नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। कल ही में जो एक हादसा हुआ है, अहमदाबाद से लंदन जा रही जो फ़्लाइट थी वो टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई। इसमें मतलब आज तक का ये बहुत बड़ा डिजास्टर माना जा रहा है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में, और ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है। और इसमें जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं सभी को हम लोग पहले श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिटेल में जानेंगे आज की वीडियो में ये किस तरीके से हादसा हुआ, इसकी क्या वजह थी और इसके ऊपर किस तरीके से जांच हो रही है और उसमें किस तरीके से जांच होनी चाहिए, ये सारे हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एक भयानक त्रासदी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए रवाना होते ही कुछ ही मिनटों में लापता हो गई और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। विमान एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से जा टकराया। 240 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस हादसे में एक यात्री चमत्कारिक रूप से बचा, लेकिन कई जिंदगियां हमेशा के लिए थम गईं। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस उड़ान में? क्या इंजन फेल हुआ? क्या यह इंसानी भूल थी या फिर कोई बड़ा तकनीकी दोष? हमें इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने की जरूरत है। जांच में सामने आए सबूतों के अनुसार पायलट ने आपात स्थिति का सामना किया, मान्य तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और। इस हादसे ने न केवल परिवारों को प्रभावित किया बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। यह एक गंभीर चेतावनी है कि हमें विमानन सुरक्षा के मानकों पर ध्यान देना होगा। जानिए इस हादसे की पूरी सच्चाई विश्लेषण के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा कि जैसे ये प्लेन टेक ऑफ कर गया तो उसी दौरान 30 सेकंड के अंदर ही ये क्रैश हो गया। तो सबसे पहले इस दुर्घटना के बारे में डिटेल में जानकारी आपको तो न्यूज़ के ज़रिए मिल गई होगी। कितने लोग सवार थे, कौन सा प्लेन था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, ये सारी चीज़ों में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ और इसका क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी लग रही है कि प्लेन अगर ये क्रैश होता है, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये प्लेन का जब हवा में लिफ्ट अप करता है तो उसको फुल थ्रॉटल दिया जाता है। मतलब उसको पूरे, जैसे हम गाड़ी की रेस करते हैं तो वैसे ही इसका फुल थ्रॉटल दिया जाता है, तभी ये टेक ऑफ कर पाता है। इसका जो रनवे रहता है मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा का रनवे होता है, और इस रनवे पर ये फुल स्पीड से जब रन करता है तभी हवा में लिफ्ट अप हो पाता है, और तभी लिफ्ट अप होने के बाद तुरंत ये मतलब डाउन हो गया। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे बर्ड्स का अगर इसके साथ टकराना हो गया या कोई अन्य टेक्निकल अगर कोई पॉइंट होगा, तो उसमें क्या होता है कि एक इंजन फेल हो सकता है, पर एक साथ ही दोनों इंजन फेल हो गए। ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है और डाउटफुल बात है। दूसरी बात ये है कि जब फुल थ्रॉटल पे आप एयरप्लेन को हवा में लिफ्ट अप करा रहे हो तो जाहिर है कि उसमें कुछ ऐसी तो टेक्नोलॉजी होगी। हम लोग तो इतना रॉकेट साइंस बता नहीं सकते, इतने हम लोग जानकार नहीं है इस चीज़ के एविएशन इंजीनियरिंग के बारे में, बट इतना तो हम कंफर्म बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। जब फुल थ्रॉटल देके प्लेन को हम लोग हवा में उड़ा रहे हैं तो जाहिर है कि तुरंत उसका जीरो पे आना असंभव है। इतनी सारी तकनीक से इतने हजारों करोड़ का ये हवाई जहाज बनता है, एयरक्राफ्ट बनता है, तो उसमें तुरंत एकदम 300 या 300-400 की स्पीड से, ऐसा मैक्सिमम 700 की स्पीड से ये जा रहा है, उड़ रहा है, हवा में लिफ्ट हो रहा है और तुरंत जीरो पे आ गया है। ये कैसे हो सकता है? ये मतलब थोड़ा सा डाउटफुल ये है। इसका तहकीकात होगी, अभी इसकी जानकारी DGCA ने तो इंक्वायरी बिठा दी है, इसकी बहुत सारी डिटेल में जानकारियाँ होगी, बट ये पहला जो हमें क्वेश्चन लग रहा है डाउटफुल है। दूसरी बात है कि जब प्लेन का टेक ऑफ हुआ था तो कुछ कुछ ऐसा पाया गया है CCTV के फुटेज में जो दिख रहा है, उसकी जो आवाज़ है आप देखे होगी, तो उसमें उसकी आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। अभी हम लोग वीडियो अभी चला के देखेंगे, आप ये वीडियो की आवाज़ सुनिएगा। किस तरीके से ये ओरिजिनल वीडियो से आवाज़ है कि किस तरीके से ये टेक ऑफ कर गया और तुरंत क्रैश हो गया है।
मतलब कुछ तो गड़बड़ी इसमें दिख रही है। थर्ड थिंग है कि इसमें जो पायलट्स थे वो दोनों भी एक्सपीरियंस पायलट थे, और इतने एक्सपीरियंस पायलट्स होने के बाद भी ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। प्लेन के टेक ऑफ करते ही पायलट के समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत 30 सेकंड्स में मेडे कॉल दिया, और ये इतना जल्दी उसने डिसीजन ले दिया मेडे कॉल देने का, तो मतलब है कि पूरी मतलब उसने तैयारी कर ली थी कि 100% प्लेन क्रैश होने वाला है। इसीलिए उन्होंने नज़दीकी एरिया में जो जहाँ पे ग्राउंड दिख रहा था, जो बीजे मेडिकल कॉलेज का कैंपस है और उनका हॉस्टल है, वहाँ पे एक आप इस फोटो में देखेंगे तो वहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है। तो उनकी कोशिश थी कि इस प्लेन को उस ग्राउंड में क्रैश कराया जाए, ताकि आजू बाजू का जो रिहायशी इलाका है उसके ऊपर ये प्लेन ना गिर के कोई बड़ा डिजास्टर ना हो जाए। और मैं इन पायलट्स की सूझबूझ को मतलब सामने उनकी मौत दिख रही है, 100% कन्फर्म हो गई है, फिर भी वो मतलब इस तरीके से बर्ताव उन्होंने किया, तो उनको मैं सलाम करूंगा, सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे से आगे होने वाले डिजास्टर से हमें बचा लिया। आप सोच सकते हो कि 35,000 की आबादी वाला इलाका है आगे पूरा, और इस इलाके में कहीं भी अगर प्लेन अनकंट्रोल होके गिर जाता था तो कितना बड़ा हादसा होता था। मतलब जो प्लेन में लोग थे, 250 लोग थे, उनकी तो जानी ही थी, ये तो बहुत दुख की बात है। बट जहाँ पे भी प्लेन गिरता था एक बड़े बम जैसा, तो वहाँ पे ये 35,000 का जो रिहायशी इलाका है उस इलाके में कितना बड़ा डिजास्टर बन जाता था, आप सोच सकते हैं। ये सोच के ही मतलब हमें कैसा डरावना फील हो रहा है, महसूस होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर ये देखा जाए कि तरीके से अगर देखा जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये पायलट की सूझबूझ बहुत इसमें काम है। उनको ट्रेनिंग ही रहता है कि अगर ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलैटरल डैमेज ना हो, कम से कम तरीके से बर्ताव करना है, और उन्होंने वही किया जो बहुत मुश्किल है इसी घड़ी में। 30 सेकंड्स का टाइम मतलब कितना कम समय है। अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो और अभी अचानक कुछ होता है, ऊपर के आपसे कुछ गिर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे। तो ये डिसीजन लेना ऐसे हालात में बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमको उनका मतलब मरणोपरांत उनको मतलब एक अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए पायलट्स को कि उन्होंने सही डिसीजन लेके वो ग्राउंड में उतरा। हालांकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे और नर्स थी, 5-6 लोगों की जान चली गई है, ये भी बहुत दुखद हो गया, बट उन्होंने बहुत बड़ा रिहायशी इलाका बचाया है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि प्लेन ये नया भी प्लेन नहीं था, ये मतलब बहुत दिनों से सर्विस में था, और हाल ही में मतलब टेक ऑफ से पहले ये दिल्ली से अहमदाबाद आया था। मतलब दिल्ली से अहमदाबाद 1000 किलोमीटर की दूरी पार करके ये आया था, और वहाँ से फिर निकल पड़ा था अपने अगली जर्नी के लिए। तो जाहिर है कि ये डिज़ास्टर होने से पहले कुछ ऐसी बातें हुई है कि जो समझ में नहीं आ रही किसी की भी, इसकी तरफ से इसकी जांच होनी चाहिए। इसका जो अगला पॉइंट है कि जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ करना होता है तो उसका पूरा चेकअप हुआ जाता है, मतलब पूरा चेकअप करते हैं। 2 पायलट्स क्यों रहते हैं, 2 पायलट्स टोटल चेकअप की जांच करते हैं, हर एक पॉइंट को चेक किया जाता है। पूरा वो हेल्दी रहेगा प्लेन, तभी उसको रनवे पे लाया जाता है और तभी क्लियरेंस होता है टेक ऑफ का। ये सारी चीज़ें हैं। एटीसी भी जब प्लेन को टेक ऑफ देता है, क्लियरेंस देता है, तो आजू बाजू में बर्ड्स है या बर्ड्स का कोई झुंड दिख रहा है कि वो भी पूरा चेक करके ही वो क्लियरेंस देता है। ऐसा नहीं कि क्लियरेंस मतलब वहाँ पे आगे बर्ड्स दिख रहे हैं और इन्होंने क्लियरेंस दे दिया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये हादसा कैसे हुआ है, तो इसकी डिटेल में जांच होना जरूरी है, और इसके ऊपर डिटेल में लोगों को भी, आम लोगों को ये बात समझना जरूरी है कि असल में क्या हुआ है। इसके ऊपर जो भी अपडेट्स रहेंगी हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। अपने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी तुरंत आज ही वहाँ पे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके पूरा वहाँ पे जायजा लिया है, और उन्होंने अस्पताल में जाके जो एक मरीज बचा था उसका भी उन्होंने आज भेंट कर ली है, और उससे भी उन्होंने बातें की है। तो जाहिर है कि मोदी जी, शाह जी जब मौका वारदात पर आए तो इसकी बहुत कड़ी जांच होगी। इसमें एक पॉलिटिशियन की भी जाने की आशंका बताई जा रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के। भारत के इतिहास में सबसे पहली ऐसी दुर्घटना है, इतनी बड़ी डिजास्टर हुई है। तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग अगर देखना चाहेंगे, उसके एंगल से देखना चाहेंगे, तो डीजीसीए को काफ़ी सख्त कदम आगे यहाँ से आगे उठानी चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। जो भी लूप होल्स है, उस लूप होल्स के बारे में अभी भी देखना चाहिए, और उसके बारे में कड़ी से कड़ी जांच कर लेनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही शेयर करेंगे, आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए अगले हमारे वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद।